हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रेसिस। इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरसी ग्रुप डी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको हम देखने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके आने वाले रेलवे की एग्ज़ाम में, किसी भी रेलवे की एग्ज़ाम में बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि रेलवे का ट्रेंड जो होता है प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन को देखने को ज़्यादातर मिलता है। सो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इस सेशन को, जो कि आप कंटिन्यू बने रहें इस सेशन से। भवानी, फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, भवानी नदी सहायक नदी की बात करते हैं तो कावेरी नदी का जो है सहायक नदी कौन हो जाएगा? भवानी नदी हो जाएगा। ओम किसका सिंबल होता है? तो देखिए, ओम सिंबल होता है V = IR होता है, एक फार्मूला होता है जिसमें आपको रजिस्टेंस R जो होता है रजिस्टेंस हो जाएगा। रजिस्टेंस का सिंबल जो होता है इस तरह का ओम आकार का होता है। रजिस्टेंस का सिंबल जो होता है ओम आकार का होता है। तो इसमें क्या दिया गया है? ओम किसका सिंबल है? तो प्रतिरोध का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नई वायु खेल नीति में हवा खेलों के लिए किसके स्तरीय शासन संरचना होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? नई वायु खेल नीति में हवा खेलों के लिए कितने स्तरीय शासन संरचना हो जाएगी? तो 4 स्तरीय शासन संरचना हो जाएगी। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण था? तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना देखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था कृषि से संबंधित था, वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था औद्योगिकरण से संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हो जाएगा आपका औद्योगिकरण से संबंधित है। किस अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप बनता है? तो देखिए, अविलेय अवक्षेप की बात करता है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो है अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है। आगे देखेंगे, मानव कृंतक दांत की संख्या कितनी होती है? तो मानव कृंतक दांत की संख्या जो होती है 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन में कौन सा अम्ल बनता है? तो देखिए, ग्लूकोज का अगर अनॉक्सी श्वसन हो जाएगा तो उसके अनुसार आपको लैक्टिक अम्ल बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बोनालू उत्सव कहाँ में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में जो हो जाएगा आपका बोनालू उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो असम में डिब्रू साइखोवा जो हो जाएगा आपका सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनी बेसेंट ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद किसे सौंप दिया था? तो देखिए, एनी बेसेंट जो हो जाएंगे 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद किनको सौंप दिए थे? तो मदन मोहन मालवीय जी को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की आधिकारिक भाषा कौन सा हो जाएगी? तो देखिए, आंध्र प्रदेश का आधिकारिक भाषा कौन सा हो जाएगा? तेलुगु जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की आधिकारिक भाषा हो जाएगा, एवं उर्दू हो जाएगा। 2 प्रकार के हैं, तेलुगु और उर्दू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू मान्यता के अनुसार वेंकटस लॉर्ड तिरुपति बालाजी किस भगवान को कहा जाता है? तो देखिए, एक कभी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही कि वेंकटस लॉर्ड तिरुपति बालाजी को किस भगवान को समर्पित बोला जाता है? तब विष्णु भगवान को समर्पित बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार जो है किसके भाग होते हैं? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार जो है किसके भाग है? तो मध्य प्रदेश MP क्षेत्र में हो जाएगा, उसके भाग हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कौन सा अनुच्छेद जो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो 143 जो हो जाएगा राष्ट्रपति को जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने की शक्ति जो हो जाएगा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, मैंग्रोव वन की अगर बात करते हैं तो समुद्री तट और समुद्री के बीच दलदली क्षेत्र जो हो जाएगा वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर मैंग्रोव वन की बात करते हैं तो सुंदरबन डेल्टा जो हो जाएगा वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी बरुआ को पद्मश्री कब दिया गया? तो 2021 में जो है लक्ष्मी बरुआ को पद्मश्री दिया गया। नेक्स्ट
क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट की अगर बात करते हैं तो ग्रेट निकोबार में जो है आपका इंदिरा पॉइंट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो देखिए, अगर पाकिस्तान से आए नागरिकता की बात करते हैं तो भाग 2 में जो है आपका नागरिकता का चर्चा किया गया है, जो भाग 2 से अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद भाग 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक क्रियाओं को संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है? तो समिष्ट अर्थशास्त्र इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था 14 नवंबर 1889 को जो हो जाएगा आपका 14 नवंबर 1889 को जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का जन्म हो जाएगा और इलाहाबाद में हुआ था। और उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य पे 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और आपको बता दें कि 14 नवंबर को ही मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? तो देखिए, कार्बन का अपरूप जो हो जाएगा, एक हो जाएगा ग्रेफाइट, एक हो जाएगा हीरा। तो हीरा जो हो जाएगा विद्युत का सुचालक नहीं है, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। आगे बात करते हैं, शुक्र ग्रह पर पीले रंग की बादल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शुक्र ग्रह पर अगर पीले रंग की बादल बोलता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण जो हो जाएगा आपका पीले रंग के बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना 2014 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना कब शुरू किया गया था? 2014 में शुरू किया गया था। और किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो अगर प्रथम शास्त्रीय भाषा की बात करेंगे तो तमिल में हो जाएगा, जो कि उसको 2004 में दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य क्या कौन करता है? तो देखिए, यांत्रिक ऊर्जा कहने का मतलब और विद्युत ऊर्जा कहने का मतलब देखिए क्या है कि अगर हम देखिए, इनकेस आप जनरेटर को लीजिए तो जनरेटर को हम ऊर्जा देते हैं और उसके बाद जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो जनरेटर जो हो जाएगा, जनरेटर को हम घुमाते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, और जैसे ही हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ बोलना क्या चाह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? तो डायनेमो या जनरेटर जो हो जाएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? तो देखिए, दिल्ली दरबार के दौरान बोला गया है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में स्थानांतरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो अगर भारत का प्रथम श्रम मंत्री की बात करेंगे तो जगजीवन राम हो जाएंगे श्रम मंत्री भारत का पहला। और वही खाद्य मंत्री की बात करेंगे तो खाद्य मंत्री कौन हो जाएंगे आपका पहला? राजेंद्र प्रसाद जो हो जाएंगे आपका खाद्य मंत्री हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि क्या है? तो 7वां स्थान हो जाएगा विश्व में भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल श्रम अपराध है, लेकिन जो बच्चे मनोरंजन एवं ड्रामा फिल्म में कार्य करते हैं तो किसे अनुमति लेनी होती है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब कि डीएम से अनुमति लेनी होती है। बाल श्रम एक प्रकार का अपराध है, लेकिन जो बच्चे जो है मनोरंजन के लिए ड्रामा में फिल्म में कार्य करते हैं तो उसको किससे अनुमति लेना होगा? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको अनुमति लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाले मानसूनी वर्षा को के रूप में जाना जाता है। तो मानसूनी वर्षा को किस रूप में जाना जाता है? आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सा हो जाएगा? देखिए, तो ये आपको एक मैप बना लीजिए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाला जो कि आपको जो है नर्मदा नदी जो है एमपी से निकलती है और जाकर के यहाँ पे
गुजरात में अरब सागर में गिर जाती है तो पूर्व से पश्चिम हो जाएगा आपका, तो नर्मदा नदी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस यूनियन टेरेटरी या राज्य के लिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और यूनियन टेरेटरी और राज्य दोनों के लिए राष्ट्रपति द्वारा 280 अनुच्छेद के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आगे बात करते हैं, कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है? तो शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित कौन सा हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया था? तो देखिए स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को जो है स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को जो हुआ आपका बंगाल विभाजन अस्तित्व में आया था। बंगाल विभाजन किया गया था 19 जुलाई 1905 के द्वारा। देखिए इसमें जो है रेलवे ग्रुप डी के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उसमें छोटे छोटे डेट पे ज़्यादा फोकस किया गया था, इसीलिए आप भी जो है छोटे डेट पे फोकस कीजिए, क्योंकि इनकेस अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो छोटे डेट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में संग्रहिणी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो संग्रहिणी शब्द के अर्थ क्या हो जाएगा? कोषाध्यक्ष जो हो जाएगा आपका संग्रहिणी शब्द का अध्यक्ष, संग्रहिणी शब्द हो जाएगा। आगे बात करते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो बोडो, डोगरी और मैथिली भाषा को 52वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। तो एक क्वेश्चन जो होगा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ में मनाया जाता है? तो त्रिशूर पूरम उत्सव आपका केरल में मनाया जाता है। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल कौन सा हो जाएगा? तो अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ में है? तो एसबीआई का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ में दिया था? तो बुद्ध भगवान ने सबसे पहला उपदेश कहाँ में दिया था? तो सारनाथ यूपी में सबसे पहला उपदेश दिए थे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों के बैंक के रूप में अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। तो बैंकों के बैंक के रूप में अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। माँ के गर्भ में शिशु की अवस्था को क्या कहते हैं? तो देखिए माँ के गर्भ में अगर जो शिशु बच्चे पल रहते हैं उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? तो भ्रूण बोला जाता है उसको। नगर निगम में, नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम का सबसे बड़ा प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का सबसे बड़ा प्रमुख कौन होता है? मेयर होता है। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में जो है फिक्की की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में हिम तेंदुआ के कौन सा नेशनल पार्क है? तो लद्दाख में अगर हिम तेंदुआ के लिए अगर बात करते हो तो हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा हिम तेंदुआ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने भारत के पहले रियासत का एकीकरण किया था? तो सबसे पहले अगर एकीकरण की बात करते हैं तो रियासत का एकीकरण की बात करने वाले सबसे पहले नेता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो कलकत्ता हो जाएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हो जाएगा कि मक्का कहाँ में स्थित है? तो देखिए मक्का हर कोई जानता है कि मक्का कहाँ में स्थित है, तो सऊदी अरब में मक्का स्थित है। वही 73वां और 74वां संविधान संशोधन में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 33% जो है आरक्षण दिया गया है। आगे बात करते हैं, गन्ना के किण्वन से क्या बनता है? तो गन्ना के किण्वन से इथेनॉल बनता है। महान हिमालय और हिमाद्री क्या हो जाएगा? तो महान हिमालय और हिमाद्री की बात करते हैं तो सबसे उत्तर में स्थित हिमालय का भाग होता है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर पूछता है
क्षेत्रफल के अनुसार अगर पूछता है तो सबसे अधिक वन किस राज्य में हो जाएगा, तो आपका एमपी में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो दंत चिकित्सक जो हो जाएंगे अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण में जो हो जाएगा आपका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वही अगर आप उत्तल दर्पण ले लेते हैं तो उत्तल दर्पण में आपका छोटा प्रतिबिंब होता है, और उत्तल दर्पण का एरिया जो होता है ज़्यादा होता है, और उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एफडीआई इनफ्लो रेटिंग रैंकिंग में कौन संस्था जारी करता है, तो एफडीआई इनफ्लो रैंकिंग कौन सी संस्था जारी करेगा, तो अंकटाड जो है यही जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉक्सो एक्ट में इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस जो हो जाएगा, पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा। पॉक्सो का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस हो जाएगा, पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वामित्व योजना को कब लॉन्च किया गया था, तो स्वामित्व योजना को लॉन्च कब किया गया था, तो 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है स्वामित्व योजना लॉन्च किया गया है। ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था, तो ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 जो था ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल था, और वही पंचवर्षीय योजना के तर्ज पे ही नीति आयोग की स्थापना किया गया था। 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना किया गया था। आगे बात करते हैं, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो अगर भारत का अंतिम वायसराय की बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन जो हो जाएंगे भारत का अंतिम वायसराय हो जाएगा। आगे बात करते हैं, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कौन सा स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लिए लोगों और संगठनों को 1991 से दिया जा रहा है। आगे बात करते हैं, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो भारत में संघीय न्यायालय की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 1937 में जो हो जाएगा भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना हो जाएगा। वही एयर इंडिया की स्थापना देखेंगे तो एयर इंडिया की स्थापना कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1932 जो हो जाएगा आपका एयर इंडिया की स्थापना हो जाएगा। देखिए कितना छोटे छोटे डेट दिया गया है, छोटे छोटे डेट पर ही फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं, मशरूम किस प्रकार का कवक है, तो मशरूम आपको बता दें मशरूम एक प्रकार का मृत जीवी है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक जो है आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया, तो हिंदी को अगर राजभाषा के रूप में अपनाया गया तो 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। आगे बात देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है, तो देखिए 42वां संविधान संशोधन जो है 18 दिसंबर 1976 को जो आपको 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। देखिए इसमें भी छोटा डेट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में तेजस्विनी और हौसला योजना लॉन्च किया गया है। माजुली द्वीप जो है किस नदी में बना हुआ है, तो देखिए माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पे बनाया गया है, और जो है असम में हो जाएगा इसका। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की अगर बात करते हैं तो माजुली हो जाएगा जो कि इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा गैस निकलती है, तो सोडियम नाइट्रेट को आप गर्म कीजिए तो आपको ऑक्सीजन गैस निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान का प्रथम अगर निर्वाचित अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। वुशु त्यौहार कहाँ में मनाया जाता है, तो देखिए वुशु त्यौहार की बात करते हैं तो नागालैंड में वुशु त्यौहार मनाया जाता है। अवस्था की आयु कौन सा है, तो 11 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष जो हो जाएगा आपका किशोरावस्था की आयु हो जाएगा। राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो राजभाषा हिंदी जो हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 243 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को जो है आत्मा समाज की किसका प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को किए हैं। तो देखिए आपको जो है छोटे छोटे डेट जो है दिया गया है, इस छोटे डेट पे फोकस करना जरूरी है। अगर छोटे डेट पे फोकस नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन को अटेंड कर पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रेलवे का ट्रेंड हो चुका है। क्योंकि रेलवे जो है पिछले ग्रुप डी के एग्ज़ाम जितने भी लिया है उसमें छोटे डेट को बहुलता ज़्यादा दे दिया है। सो आपको छोटे डेट पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसी तरह से जो है आज का टॉपिक मेरा समाप्त होता है। ये टॉपिक जो
आपको बेनिफिट रेलवे के किसी भी एग्जाम में होने वाला है, या अदर किसी भी आप एग्जाम में उससे बेनिफिट आप उठा सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है छोटे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं, जो आपके माइंड से कभी कभी स्किप कर जाता है, उसको आप रिकॉल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।